अस्सलाम वालेकुम जी। ईद के बाद बकाया 20 दिन जिसमें हम एक हेल्दी डाइट प्लान पे जाएंगे, एक ऐसा डाइट प्लान जिसके बाद आप आराम से 4 से 6 किलो तक वजन कम कर सकेंगे, क्योंकि 20 दिन है ना, महीना तो है नहीं। उससे पहले वाले डाइट प्लान को और इसको मिला के आप अच्छा वेट लॉस जो है वो कर सकते हैं। डाइट प्लान से पहले वही डिस्क्लेमर कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या इंटरनेट से डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, अगर आपको वैसे कोई भी मसला आपने इंटरनेट से डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, डाइट प्लान फॉलो करके मेरे डाइट प्लान फॉलो करके पहले कोई साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, किसी भी डाइटिशियन से डाइट प्लान ले ले। प्री ब्रेकफास्ट से मैं शुरू करूंगी। जो लोग पहले से मेरे डाइट प्लान पे हैं वो 3 से 4 किलो वजन कम कर सकेंगे इन 20 दिनों में। जो लोग पहली दफा डाइट कर रहे हैं वो आराम से 6 किलो तक वजन कम कर सकेंगे। और वैसे भी ईद के बाद वाटर वेट इंक्लूड होता है, वाटर वेट जरा बढ़ जाता है, आपका वाटर वेट वापस आ जाता है, तो उसकी वजह से जो पहली दफा डाइट कर रहा है वो तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। जो पहले से डाइट प्लान पे है वो भी 3-4 किलो इंक्लूडिंग वाटर वेट जो है वो रिड्यूस कर सकेंगे। प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर लेते हैं। मौसम बहुत गर्म है जी। प्री ब्रेकफास्ट में हम रख लेते हैं सौंफ का पानी, 1/4 चाय का चम्मच सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पीना है, इसको ठंडा गर्म नहीं करना। ये जैसे है जिस टेम्परेचर पे है इसको वैसे ही लेना है। नाश्ता होगा इसमें 8 से 9 बजे और मिल्क शेक वाला डाइट प्लान है। तेली के बराबर जितना आपके हाथ पे कटा हुआ फल आता है, जिसमें आम भी हो सकता है, जिसमें केला भी हो सकता है, जिसमें सेब भी हो सकता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, ब्लूबेरीज भी हो सकती है, हथेली के बराबर आपने फल लेना है। 1 चाय का चम्मच शक्कर डालना है, 1 गिलास दूध ले लेना है, दूध बगैर बुलाई के। अब एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर अगर आप स्टिविया और बर्फ डाल देते हैं तो ये 2 गिलास तक मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। स्टिविया का आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें मिल्क शेक में शक्कर डली हुई है, तो स्टिविया का आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा। एंड बर्फ की वजह से वो जो फीका होना था वो स्टिविया की वजह से मीठा हो जाएगा। तो 2 गिलास मिल्क शेक आप आराम से इसके साथ तैयार कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच शक्कर, बाकी स्टिविया और बर्फ में कोई कैलोरीज नहीं है, जितनी मर्जी ऐड कर दें। फल जो है वो तेली के बराबर और दूध 1 गिलास होना चाहिए। मेजरमेंट इधर उधर नहीं करनी आपने। इस नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद आपने एक उबला अंडा भी खाना है ताकि आपका प्रोटीन पूरा हो जाए। और अगर आपको चाय की आदत है तो नाश्ते के ये जो मिल्क शेक है उसके 15 से 20 मिनट के बाद उबले अंडे के साथ आपने चाय का कप लेना है। चाय में इतना सा दूध और 1 चाय का चम्मच शक्कर, मिल्क शेक में डाल दिया हमने काफी ज्यादा दूध, तो चाय में इतना सा दूध और 1 चाय का चम्मच शक्कर। ये था फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो आपका सेकेंड ऑप्शन वुड बी ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस कर लें। ब्राउन ब्रेड नहीं तो आप सावरडो ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने लेना है 1 अंडा, ज्यादा सारी सब्जियां डालकर, और साथ चाय का कप। चाय में दूध इतना सही रहेगा क्योंकि ब्रेड के 2 स्लाइस आ गए ना, तो चाय में दूध कम रहेगा। और साथ आपने 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल देना है। थर्ड ऑप्शन में मैं ज्यादा दूध वाली चाय लेकिन ब्रेड 1 कर रही हूँ। फिर ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस कर लें, 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की सफेदी, ज्यादा सारी सब्जियां डालकर और आधा दूध आधा पानी 1 चाय का चम्मच शक्कर डालकर आपने चाय ले लेनी है। नाश्ते का नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका ओट्स का। 4 खाने के चम्मच जौ या जई यानी ओट्स या बार्ले पानी में पकाना है। जब वो पक जाए तो उसमें 200 ml लो फैट मिल्क ऐड करना है। उसके अंदर हस्बे जायका स्टिविया ऐड करना है। अगर आप फीका दलिया खा सकते हैं तो स्टिविया ऐड करने की जरूरत नहीं है। और 5 से 6 बादाम या 1 से 2 अखरोट शामिल कर देने हैं। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बेरीज अवेलेबल हैं तो आपने इसके अंदर जितनी मर्जी बेरीज भी शामिल कर देनी है। इस केस में भी आप 15 से 20 मिनट के बाद चाय का कप पिएंगे। तो ये हो गए जी बड़े अच्छे आपके नाश्ते के ऑप्शंस एंड हेल्दी डाइट प्लान है। प्लीज ये नहीं सोचना कि हम बड़ी कोई क्रैश डाइट पे जा रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट प्लान दे रही हूँ। 11 से 12 बजे के करीब आप 2 to 3 स्लाइसेस फ्रेश कोकोनट अवेलेबल होता है, वो नहीं तो 1 गिलास कोकोनट वाटर, बिकॉज जितनी गर्मी है कोकोनट वाटर मुझे लगता है हम सबको पीना चाहिए जितनी हमें स्वेटिंग हो रही है इस गर्मी में। सो 1 गिलास कोकोनट वाटर ले लें। अगर आपको वो भी नहीं लेना तो फालसे का शरबत जितना मर्जी, लेकिन इसी टाइम में, यानी कि पूरे दिन में फालसे का शरबत जितना मर्जी ले लें। काला नमक एंड स्टिविया, चीनी नहीं आएगी। इस टाइम पे आपको 2 गिलास फालसे का शरबत पीना है, 3 गिलास पीना है, पी लें। ये भी नहीं करना तो 1 पाव फल ले लें। इसमें भी आपको केला, आम, अंगूर, जापानी फल सब अलाउड है, लेकिन लेना 1 पाव फल ही है। सो ये हो गया आपका स्नैक। उसके बाद लंच होगा आपका 1 से 2 बजे के करीब। अब लंच में आपका रख रही हूँ ज्यादा सारी रॉ वेजिटेबल्स लें। उसमें 1 मुट्ठी ऐसे भर के उबले चने डालें, 1 मुट्ठी ऐसे भर के कॉर्न प्लस रेड बीन्स, तो तीनों चीजें आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपको ये नहीं खाना तो सेकंड ऑप्शन आप दही भल्ले खा लें, क्योंकि गर्मी ज्यादा ना तो मैं आपको ठंडे ऑप्शंस दे रही हूँ। 3/4 कप आपने दही ले लेना है बगैर मलाई के। उसके अंदर 1/2 कप सोक्ड फुल्कियां। जो फुल्कियां और भल्ला है वो फूलने के बाद, पूरी रात पानी में भिगोने के बाद, फूलने के बाद वो 125 ग्राम्स यानी 1/2 कप होना चाहिए।
आलू नहीं डालने, कच्ची सब्जियां आप उसके अंदर जितनी मर्जी डाल दें। सो सेकंड ऑप्शन है दही भल्ले की, ये भी नहीं खाना तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप आधी गंदम की रोटी ले लें और उसके साथ दही के अंदर 10 खाने के चम्मच दही के अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर वो ले लें। अब इस वाले ऑप्शन में प्रोटीन थोड़ा सा कम है। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि आप घर के बने 2 से 3 कबाब ले लें और साथ में आधा कप दही बगैर बराई के इसका आपने रायता बना के ले लेना है। तो ये ऑप्शंस हो गए जी आपके लंच के, और ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, बुरे ऑप्शंस नहीं हैं। शाम 5 से 6 बजे दूध का ग्लास पी लें। दूध नहीं पीना आपको तो, या आपने नाश्ते में मिल्क शेक ले लिया है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपने एक आड़ू खाना है। आड़ू के अलावा और कोई फल नहीं खाना। हाँ, अगर आपको ये ऑप्शन ही नहीं लेनी पूरी, तो फिर भुने हुए चने, जिन्हें पंजाबी में भुजे चने भी कहते हैं, वो एक मुट्ठी में जितने आते हैं या हाफ कप आप ले सकते हैं। हद करनी है तो हाफ कप, वरना एक मुट्ठी भुने हुए चने एक एक दाना करके खाना है। मुट्ठी डायरेक्ट मुंह में नहीं डालनी, वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ये भी नहीं करना तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ये भी नहीं तो 3 से 4 खजूरें ले लें और साथ बेशक ग्रीन टी या चाय ले लें। अगर यहाँ पे आपको चाय पीनी है, वैसे पता नहीं सलाम है जो इस मौसम में, इस गर्मी में भी चाय पी रहे हैं, मेरी चाय छूट गई है, पहली दफा मेरी चाय छूट गई है, इतनी गर्मी में नहीं पी जा रही मुझसे। सो आधा दूध आधा पानी वाली चाय हो जाए और साथ 3 से 4 खजूरें हो जाए। इधर आपने चाय में शक्कर नहीं डालनी क्योंकि खजूरें ऑलरेडी मीठी होती हैं, तो चाय में आप शक्कर मत डालें। 6:30 से 7 बजे के दरमियान 2 चाय के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के, 1 ग्लास पानी में 2 चाय के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है, और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी आपने और पी लेना है। रात का खाना होगा जी 7 से 8 बजे। यहाँ पे मैं रोटी चावल ही दे रही हूँ। आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और 1 कप सालन ले लें। सालन में आलू छोड़ दें, वो जो फ्रीजर में मटन बीफ पड़ा है ना, 1 बोटी खानी है। एक दिन में 1 से ज्यादा बोटी नहीं आएगी, उस पर हम लोग हद कर देते हैं, 15-20 दिन वही पकाई जा रहे होते हैं। तो वो जो फ्रिज में आपका गोश्त पड़ा है आप जरूर खाएं, 1 बोटी रात के खाने में। बाकी आप शोरबा या उसके अंदर सब्जी डालें या उसके अंदर दाल डालें। गोश्त अकेला वैसे भी इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए जितना हम खा रहे होते हैं, तो वेजिटेबल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। ये मैं कुर्बानी के गोश्त की बात कर रही हूँ मेनली। बिरयानी पकी है तो 10 खाने के चम्मच चावल ले लें, उसके साथ चिकन है तो फिर तो आप 1 कप बोटियां ले लें। मटन बीफ है तो चले हाँ 2 बोटियां, साथ में सैलड ज्यादा सारा रखें। मैं फिर कह रही हूँ मटन बीफ बहुत ज्यादा खाते हैं कुर्बानी के बाद, थोड़ा सा इत्तेदाल में रहना सीखें। दाल चावल हैं तो 10 खाने के चम्मच चावल ले लें। एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो ले लें, मैंने दाल भी नहीं रोकी इस दफा। एंड बस आलू छोड़ दें, बाकी आप जो खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। रात के खाने के 1 घंटे बाद डेफिनेटली 1 कप ग्रीन टी का पीना है। अगर आपका मीठा बहुत ज्यादा खाने को दिल करता है तो मैं मीठा एडजस्ट कर रही हूँ आपका। आपने शाम 5-6 बजे के करीब मैंने खजूरें वगैरह दी थी, उसकी जगह 2 टेबल स्पून डिजर्ट ले लेना है। वो खीर हो सकता है, वो सवैयां हो सकती है। 2 टेबल स्पून का मतलब है 6 टी स्पून, बहुत है। 6 टीस्पून डिजर्ट आप शाम 5-6 बजे ले सकते हैं। वॉक जरूरी है 40 मिनट्स इस डाइट प्लान में, क्योंकि इसमें मैंने डाइट बहुत ज्यादा दी है। 40 मिनट्स कम से कम, हो सके तो 1 घंटा वॉक करें। अगर आप मुसलसल 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते, इसको स्प्लिट कर दें, यानी आधा घंटा नाश्ते से पहले, आधा घंटा रात के खाने से पहले। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो सुना है जी खाना खा के वॉक करते हैं। जब आप खाना खा के वॉक करते हैं, खाना हजम होता है, फैट लॉस नहीं होता। फैट लॉस तब होता है या वेट लॉस तब होता है जब आप खाने से पहले वॉक करते हैं। वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा बेहतर है वेट लॉस के लिए। अगर आपको वैसे डाइजेशन के इश्यूज हैं तो आप खाने के बाद कोई 15-20 मिनट चहलकदमी करें, तब भी वॉक नहीं करनी होती आपने। या खाने के 2-2.5 घंटे के बाद आप फिर वॉक कर सकते हैं, अगर आपको पूरे दिन में कहीं और टाइम नहीं मिला। कई लोगों का वेट लॉस सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उनके घर में कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम ये करते हैं, ऊपर ऊपर से ऑयल हटा देते हैं, नीचे जो चिकन है या जो मटन या बीफ है उसने अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब किया होता है, हम वो नहीं निकाल सकते। तो अगर आपका खाना कम ऑयल में नहीं बना हुआ, आप वो खाना नहीं खाएंगे। एंड इसके अलावा मेरे पास और कोई जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेरे जहन में और कोई चीज़ नहीं आ रही जिसको फॉलो करके, या जिसको आप नहीं फॉलो कर रहे और वेट स्टक हुआ है। जैसे ये चीज़ आ रही थी कि ऑयल ज़्यादा होता है, ऊपर से लोग ऑयल हटा भी रहे होते हैं, तो मटन बीफ ने अपने अंदर बहुत ऑयल एब्जॉर्ब किया होता है और ईद के बाद ये बहुत ज़्यादा मसला आता है, इसी वजह से फिर वेट लॉस नहीं हो रहा होता। और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई कर दूँ। शुक्रिया।